नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आप सभी का परीक्षा साथी में। और एक सप्ताह के बाद लगभग वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी सी व्यस्तता हो गई थी, गांव आए हुए थे और ज़मीन पे कुछ काम हो रहा है। कोई एक कंपनी है, ज़मीन लीज़ पे उन्होंने लिया है और कुछ प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी सिलसिले में थोड़ा व्यस्त हो गए थे। इस बीच में झारखंड में बहुत सारी चीज़ें घटित हुई है। सीजीएल को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। पिठौरिया वाला घटना एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा। उसके बाद बोकारो में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हो गई, विस्थापित को लेकर के आप सबको पता चला होगा। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग मुख्यतः सीजीएल की ही बात करेंगे, क्योंकि सीजीएल से जुड़े हुए हम लोग हैं। ठीक है, इसीलिए बात करना इंपॉर्टेंट है। मुझे लगा था कि इस दौरान चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई होगी, अब लोग उतना इस विषय में बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि मैं यूट्यूब चला नहीं रहा था। फेसबुक और व्हाट्सएप इनसे मैं पहले ही थोड़ा दूर हो चुका हूँ। ठीक है, लेकिन जब यूट्यूब चलाना स्टार्ट किया तो पता चला बिल्कुल भी माहौल शांत नहीं हुआ है। दोनों ही पक्ष लगे हुए हैं। लोग रांची गए थे अपने आप को जेन्युइन बताने के लिए। ठीक है, सवाल जवाब उन्होंने किया। मैंने अपने हर एक वीडियो में बोला है कि ये जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, अभी के लिए जो सो कॉल्ड जेन्युइन कैंडिडेट हैं, ये जितना बोलेंगे मीडिया के सामने या कहीं भी, ये उतना ज़्यादा खुद को एक्सपोज करेंगे। मैंने इनको सजेस्ट किया था कि मीडियाबाजी मत किया करिए। आपको परसेप्शन का वॉर जीत करके करना क्या है? आप परसेप्शन क्यों बनाना चाह रहे हैं अपने फेवर में? अंततः जो भी होना है कोर्ट से होना है। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए किस टाइप का है। चुनाव आप सबने ज़रूर देखा होगा अपने लाइफ टाइम पे। जब भी रिज़ल्ट आने वाला रहता है, आप किसी कैंडिडेट से पूछिएगा कि आपकी क्या संभावना है। वो कैंडिडेट चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, चाहे निर्दलीय हो, ठीक है, कोई भी हो, वो बोलेगा 100% हम जीत रहे हैं, कोई हरा ही नहीं सकता हमको, हम मेरी जीत एकदम तय है। मैंने तो आज तक यही सुना है मीडिया उडिया में, जब भी किसी कैंडिडेट से पूछा जाता है, चाहे वो कैंडिडेट एमएलए के लिए हो या फिर एमपी के लिए, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है। और रिज़ल्ट आता है तो जमानत भी नहीं बचा पाता है। बहुत बार तो 100 से कम वोट आता है, 30-40 वोट आता है बहुत सारे लोगों को। लेकिन जब मीडिया पूछेगी, हम 100% जीत रहे हैं, इस प्रकार का कॉन्फिडेंस उनका रहता है। कुछ उसी प्रकार का हाल अभी के टाइम पे इन सो कॉल्ड जेन्युइन कैंडिडेट्स का है। मैं इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आज से 1 महीना पहले सिचुएशन कुछ और था, स्थिति कुछ और था। उस टाइम पे ये क्लेम करना कि हाँ हमारी ज्वाइनिंग होगी, थोड़ा सा लग रहा था उस बात में दम हो। लेकिन आज जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आज के प्रेजेंट सिचुएशन में खुद सीआईडी नेपाल, वीरगंज और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी परतें खोल चुकी है। पेपर लीक के सबूत खुद अब एसआईटी की टीम या सीआईडी की टीम मान रही है। इतनी सारी चीज़ें खुद जांच एजेंसियों ने एक्सपोज कर दिया। उसके बावजूद ये लोग बोलते हैं कि ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग, कोई नहीं रोक सकता है, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, मतलब इस तरह की उटपटांग बातें। ठीक है, तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इसमें ज्वाइनिंग बहुत मुश्किल दिख रहा है। बाकी देखिए भविष्य में क्या होता है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा और लड़ाई कोर्ट में ही लड़नी चाहिए। लेकिन ये लोग लगातार ये लोग कोचिंग संचालक को अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। ठीक है, यूट्यूबर्स को अभद्र बोल रहे हैं। इनको थोड़ी शालीनता के साथ और बात करनी चाहिए थी। ठीक है, जब भी ये मीडिया में आते हैं तो कुछ न कुछ जहर ही फैला करके जाते हैं। कोचिंग संचालक जो भी हो, जो इस पूरे इस मुहिम को लीड कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल, किसी भी छात्र के खिलाफ तो वो लड़ नहीं रहे कि फलाना स्टूडेंट हजारीबाग का है, फलाना गिरिडीह का है, फलाना गोड्डा का है, हमें इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, इनको नियुक्ति नहीं दिलवाना है, इनकी नियुक्ति को रोकना है। ऐसी लड़ाई तो हमारी है नहीं। इनकी लड़ाई किनके खिलाफ है? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ है। और जिसके सबूत अब आप सबको भी दिख रहे हैं। आप सबको तो पहले से पता है कि हुआ है खेला, भले आप मान नहीं रहे वो बात अलग है। लेकिन आप खुद भी कभी ठंडे दिमाग से बैठ करके सोचिएगा, जिस प्रकार से आप लोग अपना जो खीज है, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, वो कोचिंग संचालक के प्रति आप लोग निकाल रहे हैं, ये कितना गलत है। ठीक है, एक मर्यादा होनी चाहिए। चलिए, हमसे गाली गलौज किसी का हो जाता, हम उम्र हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी तैयारी कर रहे हैं, एक ही लेवल किया तो चलिए चलता है, जस्टिफाइड है। लेकिन जो हमारे इस
पड़ाव से जो आगे निकल गए हैं, ठीक है, जो सीनियर लोग हैं उनको तो बख्श दो कम से कम। तो लोग अपने आप को महान बता रहे हैं, अपना खुद का महिमा मंडन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने आईएएस की तैयारी कभी नहीं की होगी तो इथिक्स वाला पेपर आपने नहीं पढ़ा होगा, मोरालिटी और इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा, लेकिन ये सब चीज़ें इनबिल्ट भी होती है बहुत सारे लोगों में, ये पढ़ाया नहीं जाता है, लोग सीख जाते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो भी होती है लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं। कल के डेट में आपके माँ बाप आपके किसी डिसीजन का विरोध करेंगे तो आप क्या अपने माँ बाप को भी गाली देना शुरू कर देंगे क्या? तो थोड़ा सा तहजीब में रहिए, आप लोगों के लिए भी बेहतर होगा। धमकी देना और फिर किसी का मजाक उड़ाना, नाम बदल देना, उससे क्या हो जाएगा? अरे आप लोग इतना ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप लोग में इतना ज्ञान है तो उसका परिचय भी तो देना चाहिए ना। मीडिया में आकर के भी अगर अपनी बात को रख रहे हैं तो आप इस तरीके से अपनी बात को रखिए, शालीनता के साथ रखिए कि सामने अगर कोई व्यक्ति सुन रहा है तो वो आपसे कन्विंस हो। लेकिन आप लोग सामने आकर के चुनाल तो मस्तानी और पता नहीं क्या क्या आप लोग बोलते हैं, तो इससे तो सामने वाला व्यक्ति आपका स्टैंडर्ड देखेगा ना कि लोग तो और बहुत ही लो लेवल इनका स्टैंडर्ड दिख रहा है। तो थोड़ा सा एक रणनीति के साथ आप लोगों को मीडिया के सामने आना चाहिए। और फ्रस्ट्रेशन है, यकीनन मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ और इस बात को हर कोई मान रहा है, सिर्फ मैं ही नहीं, कोचिंग संचालक ही मान रहे हैं कि जो लोग फेयर तरीके से सेलेक्ट हुए हैं यकीनन उनको बहुत बुरा लग रहा होगा, ठीक है, यकीनन उनको बहुत अजीब फील हो रहा होगा कि इतने मेहनत से हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, इतने हार्ड क्वेश्चंस को हम लोगों ने फेस किया, उसके बावजूद 180 प्लस क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं, 175 सही कर रहे हैं। ये काबिल तारीफ़ है जो लोग ईमानदारी से लेकर के आ रहे हैं, और उनको यकीनन बहुत बुरा लग रहा होगा। लेकिन जो 2-4 लोग जो बहुत ज़्यादा सही में मीडिया के सामने उछलते रहते हैं, इन्होंने सारे जेन्युइन कैंडिडेट्स की लंका लगाई है। सिर्फ वो 2-4 चेहरे जो यूट्यूब पे आकर के अपने आप को जेन्युइन बताते हैं, महान बताते हैं, टैलेंटेड बताते हैं, भावी अधिकारी बताते हैं, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, ये सारा रायता उनका ही फैलाया हुआ है। आपकी लड़ाई किसी के साथ नहीं है ना, हमारी लड़ाई किसी के साथ है। जो भी है मामला कोर्ट में है, कोर्ट डिसाइड करेगा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी को कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था, लोग कोर्ट गए क्यों, अगर आपका ये तर्क है तो फिर आपके पढ़ने लिखने का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा सा भी ज्ञान हुआ ही नहीं, आपने बस रट ली है चीज़ें, किसी तरीके से पढ़ लिया है, कहीं से कुछ मिल गया है, पास हो गए, बस वही चल रहा है। आपका इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा, आईक्यू बिल्कुल ज़ीरो है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई कोर्ट जाए ही ना, करप्शन होगा तो लोग कोर्ट जाएंगे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं 10 साल से सीजीएल टल रहा है, अगले 10 साल भी टलेगा अगर रवैया यही रहा तो, ठीक है। अगर एग्ज़ाम फेयर नहीं होगा तो अगले 10 साल और टलेगा। तो कुतर्क ना किया जाए, तर्क के साथ अपनी बात को रखिए, कोई किसी को धमकी उमकी ना दे किसी भी प्रकार का, ठीक है। मान हानि करने के लिए बहुत सारे लोग, मैं सुन रहा था इस तरह की बातें बोल रहे थे, मान हानि करने के लिए मान होना चाहिए, ठीक है। अगर मान होगा तभी तो मान हानि कर पाइएगा, मान ही नहीं है तो फिर मान हानि क्या करिएगा। पर्सनली किसी की किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। आप अपनी बात रखिए, मीडिया में जहाँ रखना रखिए, लेकिन शालीनता के साथ रखिए, ताकि मैं फिर से रिपीट कर दूं, ताकि बाकी लोग भी आपके साथ आए और आपसे सहानुभूति एटलीस्ट जताए कि नहीं बेचारे इन लोगों ने मेहनत की, इन लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, ये पिस रहे हैं इस मामले में, इस प्रकार का सहानुभूति डेवलप हो। लेकिन आप देख लीजिए आप लोगों की बोल चाल किस प्रकार का है। आज से पहले जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था, या रिज़ल्ट आने के बाद भी मेरे ग्रुप के जो लोग थे, हम लोगों ने सोच लिया था कि सीजीएल के बारे में कोई बात नहीं करना, जिसकी भी नियुक्ति होनी है होने दो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिर्फ मीडियाबाजी और पेपर 1 में फेल है, हर किसी को चिढ़ाना, हम लोग पढ़ करके लिए हैं, इस तरह का दम्भ जो लोग दिखा रहे थे, अपने आप को भीड़ से बिल्कुल अलग बता रहे थे कि नहीं हम लोगों ने पढ़ करके बहुत मेहनत कर करके लिया है, ये सब बातें जब फ्लोट हुई, ठीक है, ये सब बातें जब सामने आई तो फिर ऑटोमेटिक लोगों को गुस्सा आएगा ही। कितना मेहनत किसने किया सबको पता है, और किसकी क्या औकात है ये भी सबको पता है, ठीक है।
एटलीस्ट जितने चेहरे यूट्यूब पे दिख रहे हैं, जितने लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी औकात हर किसी को पता है कि कौन कितना स्कोर कर सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से दूरी बनाना चाहिए था, लेकिन लोगों ने बनाया नहीं, और हो रहा है वार दोनों तरफ से हो रहा है। आप सवाल उठाएंगे तो जवाब तो दिया ही जाएगा। कुछ सवाल बोल रहे हैं लोग, कुछ सवाल ही हुआ है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पेपर 2 का तो कुछ वायरल हुआ ही नहीं, सिर्फ पेपर 3 का मिल रहा है। पेपर 3 का मिले, पेपर 2 का मिले, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। कोई सा भी मिले, पूरा एग्ज़ाम रद्द होता है, ठीक है। बाकी देखिए कोर्ट में क्या होगा, जो होना है कोर्ट में ही होगा। अभी कुछ समय और बचा हुआ है, लगभग 1 महीना अभी भी है। वेट करिए, मीडियाबाजी से दूर रहिए, और बाकी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करिए, और दूसरों को भी तैयारी करने दीजिए। आप जब तक बोलते रहेंगे, आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल जवाब देते रहेंगे, ठीक है। और अगर हो सके तो लहजा सुधार लीजिए, चैलेंज किसी को मत किया करिए, और कोचिंग संचालक का पीछा छोड़ दीजिए। कोचिंग संचालक कहीं से भी गुनहगार नहीं है, इस बात को आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। और सीजीएल अगर रद्द हो गया, अगर सीजीएल रद्द होता है, तो आप ही में से बहुत सारे छात्रों को कल इन्हीं कोचिंग संचालक के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, दोबारा वैकेंसी के लिए, एग्ज़ाम के लिए, रिजल्ट के लिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी लड़ाई जिस तरीके से लड़िए। आप लोग इंटरविनर बने ही हैं, और भी कुछ बनना है तो बन जाइए। फंड आप लोगों के पास है ही अनाप शनाप, तो और वकील उतारिए, कौन मना कर रहा है। जो भी बोलना है कोर्ट में बोलिए, ठीक है। दुश्मनी पर्सनली किसी से मत करिए, किसी को टारगेट मत करिए। बाकी आप सब समझदार हैं, हम लोगों से तो एटलीस्ट समझदार आप लोग हैं, टैलेंटेड भी है, ये आप लोगों ने प्रूव भी किया है। लाखों की भीड़ में आप कुछ लोग चुने गए हैं, तो यकीनन आप लोगों का इंटेलिजेंस लेवल भी अच्छा होगा। तो उस प्रकार से बिहेव भी करिए यूट्यूब पे, ठीक है। फर्जी लोगों की तरह बातें मत किया करिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।